देखो बच्चों, 2.4 का पहले नंबर का पहला सवाल 2.4 का प्रश्न हल करेंगे। तो कैसे क्या करते हैं। नंबर पहला सवाल है 12 आगे 3/4। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल डालते हैं। हल डालने पर एक बार इसको उतारते हैं। कैसे था, 12 आगे 3/4। हम इसको सीधे सीधा अपना करते हैं। 12 आगे चिन्ह हटाने पर बड़ा चिन्ह होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या हो जाती है। 4/3 है तो उसका हो जाता है 4/3। अब इसको 12/1 है ना, इसको घंटे में 1 मान लेते हैं। कुछ नहीं तो उसको क्या कहते हैं, 1 मान लेते हैं। से 4 सही 4/3। अब इसको सीधे सीधे गुणा करते हैं। 12 चौके 48 ये करते हैं। 12 चौके 48 बराबर 3 एकम 3। अब होता है कटता नहीं कटता। 12 3 36 देखो 16×3 = 48। ठीक है, 16×3 = 48। अतः अपना आ गया 16/1 यानी 16। इसका यही आंसर है। देखिए ना क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले हल डालते हैं। हल डालने के बाद में बाद की 4 और इसके बाद जो 12 आग के चिन्ह से गुणा के चिन्ह बदलते हैं। बदलने के बाद जो नीचे की संख्या को डाल देते हैं, ऊपर की संख्या नीचे। 4/3 उसको 4/3 कर दिया। इसके बाद जो है अब सीधा सीधा गुणा कर दिया। 12 चौके 48 3 1/3 3 एकम 3। अब एक काटता है तो 16×3 = 48। इसका आंसर ये आ गया 16। अब नंबर दूसरा सवाल करते हैं। देखो नंबर दूसरा सवाल, इसका 14 आगे 5/6। 14 आगे 5/6। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका हल डालते हैं। डालने के बाद में फिर 14 एक बार उतारते हैं। 14 आगे 5/6। अब इसको हम अब सीधा करते हैं। बटे में 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है। और जो गुण भाग के चिन्ह उसको गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। बदलने के बाद 5/6 बराबर। अब सीधा सीधा गुणा करते हैं। 14×5 14 बड़े 5 बार तो कहते हैं। 14×5 70 बटे 6 एकम 6 सॉरी इसको गुणा करते हैं ना तो 6/5 तो कहते हैं। सॉरी करती हूँ 6/5 6/5। अब 14×6 84 आ गया। इसको क्या कहते हैं, 14×6 84। 5/5 5/5। अब यह 4 5 से तो काटता नहीं है तो हम इसको आता है आंसर 84/5। ये आपका आंसर हो गया 84/5। अब देखो तीसरा सवाल हल करते हैं। बच्चों तीसरा भी है, चौथा भी ऐसी है, पाँचवा समझाते हैं आपको। जब तीसरा समझाते हैं, पाँचवा समझाएंगे आपको। पाँचवा पहले तीसरा समझो। 8 सही 8 आगे 7/3। ठीक है, इसको हम सबसे पहले अपना हल डालते हैं। हल डालने के बाद में एक बार इसे उतार लेते हैं। क्या कहते हैं, 8/7/3। अब
इसके बाद हम सीधा उतारने के बाद में अब इसको 8 बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। जो भाग की चिन्ह है भाग को गुणे में चेंज कर लेते हैं और 3 बटे जो 7 बटे 3 है इसको 3 बटे 7 कर देते हैं। 3 बटे 7 अब आमने सामने गुणा कर देते हैं। 8 से 24 बटे 7 एकम 7। अब करता नहीं है तो यही आपका आंसर है। अब दूसरा सवाल पाँचवा सवाल क्या है। हम पाँचवा सवाल क्या करते हैं। जब 10 एक जैसे है पाँचवा ज्ञान करते तो आपको छठवा बन जाएगा। सवाल नंबर पाँचवा ज्ञान करते 3 बटे 3 आगे 2 सही 1 बटा 3 है। इसको ज्ञात करने के लिए हम जो है सबसे पहले हल डालते हैं। हल डालने के बाद सीधा सीधे इसको 1 बटा 3 सही 1 बटा 3 आगे 2 सही 1 बटा 3 और अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसको सीधे सीधे 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। भाग पूरा चेंज कर लेते हैं। अब इसका फिर निकल लेते हैं। 3 दूनी 6 6 1 7 7 बटे 3। बच्चों 2 का पहाड़ा 3 बार कर दिया और प्लस में 1 जोड़ दिया। 2 का पहाड़ा 3 कर दिया और 1 प्लस में 1 जोड़ दिया। हो जाता है 3 दूनी 6 और 1 7 तो 7 बटे 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद हम आमने सामने सीधे गुणा करते हैं। 3 7 3 21 बटे 3 तो अब 21 3 7 21 7 में करते 3 7 21 बटे में 1 तो बराबर मान लेते हैं कुछ नहीं है 7। इसका यही आंसर है। अच्छा समझ में आया। अब दूसरा सवाल क्या करते हैं। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे का पहला ज्ञात करते हैं। नंबर 2 नंबर आया। अब 2 नंबर कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। 2 नंबर इस प्रकार ज्ञात करते हैं तो कहते हैं प्रश्न
3 भागे 2 है। इसको हम एक बार सबसे पहले हल करते हैं, हल में इसको उतारते हैं एक बार। और हमें कुछ नहीं करना बच्चों, हम सबसे पहले गणित करने का, गणित में सवाल लगाने का तरीका हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे करना है। सबसे बच्चों ऐसे करते हैं, इसके बाद जो है एक बार उतार लेना है। उतारने से क्या पता चलता है हम इस सवाल का हम हल करते हैं। अब इसको बाद बराबर का चिन्ह लगाते हैं, बिल्कुल बराबर पे, बराबर के चिन्ह पर 7/3 जो गुणा के भाग के चिन्ह उसे गुणा में परिवर्तित करते हैं। 2 बटे में कुछ नहीं तो हम मान लेते हैं 1, जो बटे में हमारे पास कुछ नहीं, इसमें 2/1 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1। इसका सीधा सीधा करते हैं आमने सामने गुणा। 7 दूनी 14 बटे 3 एकम 3। तो हम इसको तो सीधा अब ये कट नहीं सकता, तो हम इसका यही आपका आंसर 3 एकम 3 7 दूनी 14, 3 एकम 3 7 दूनी 14, हम इसका यही आंसर लिख डालते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर दूसरा सवाल यहाँ आप लगाते हैं। नंबर दूसरा सवाल देखते हैं। 4/9 भागे 5। अब इसको हम एक बार हल करते हैं, हल में उतारते हैं। ठीक है, हल में उतारने के पश्चात हम एक बार बराबर चिन्ह लगा के इसको एक बार उतार लेते हैं, सेम जैसा लिखा है सवाल है उसको उतारते हैं। 5 बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 मान लेते हैं, तो बराबर 4 इसको हम 4/9 जो गुणा के चिन्ह लगाते हैं, तो जो एक पर नीचे की संख्या 1/5 है, इसको 5/1 है तो इसको ऊपर की संख्या नीचे की संख्या ऊपर 1/5 कर देते हैं। तो बच्चों अब आमने सामने गुणा करते हैं। 4 एकम 4 बटे 45। बच्चों देखो 2 से कट 4 से कट नहीं करता तो ये इसका आंसर हो गया, इसका यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम आपको ये तो 2 3 ये तो सेम है, हम आपको तीसरा सवाल समझा देते हैं। तीसरा नहीं, छठवां समझा देते हैं आपको। कितना छठवां समझा देते हैं बच्चों, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम सवाल है। क्योंकि टाइम भी बच्चों ज़्यादा हो रहा है, इसमें बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए छोटे शॉर्टकट में मतलब ये तो वे को सेम बच्चों समझ सकते हैं, लेकिन छठवां सवाल समझाते हैं। इसका तीसरे का लास्ट सवाल 4 सही 3/7 4 सही 3/7 भागे 7 है। तो इसका हम एक बार उतार लेते हैं। उतारने में हम क्या कहते हैं बच्चों, 3 4 सही 3/7 भागे 7 बट में कुछ नहीं तो हम अब इसके बाद हम इसका जो मिश्र भिन्न होता है, इसको हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। मिश्र भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं? 4 गुणे 7 नीचे की संख्या गुणे में, नीचे की संख्या गुणे में, ऊपर की संख्या प्लस में, बटे 7 के पास 7 भागे तो भागे रख लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, 7 को 28 है 1 29 बटे कितना हो गया अपना 7। अब जो भाग के चिन्ह इसको हम गुणा में बदलते हैं, जो भाग के चिन्ह बच्चों इसको गुणा में बदलते हैं। 7/1 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेते हैं। और अब इसको हम उल्टा करते हैं, जो गुणा करते हैं तो 1 1/7 क्या है,
जो हम इसको 1 मानते हैं ना तो इसको उल्टा हो जाता है, 1/7 है, 7/1 है तो इसका 1/7 हो जाएगा। 1/7 जब हम गुणा करते हैं तो बच्चों 7/1 है 1/7 हो जाएगा। अब इसको 29 के एक बार गुणा करेंगे तो 29 आ जाएगा, और 7 गुणा 7 में 49 आ जाएगा। तो 29 से करता है, तो इसका यही आंसर है, क्योंकि 29 नहीं कट रहा बच्चों। हम जानते हैं 29 से कटेगा तो 49 तो कट जाएगा, लेकिन 29 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आइए बच्चों चौथे का 2.4 का चौथा नंबर, चौथे का पहले देखते हैं। कैसे सवाल है, इसको हम कैसे करते हैं, इसके में क्या है 2/5 आगे 1/2 हो गया। देखते हैं इसको, हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद में बराबर चिन्ह लगा लेते हैं। अब 2/5 भागे 1/2, ये तो भिन्न ही है, समभिन्न ही है। तो देखते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, अब जो गुणक चिन्ह है, इसको भाग के चिन्ह है, इसको गुणक में चेंज करते हैं। कैसे, तो 2/5 जो भाग के चिन्ह है गुणा में देते हैं, जो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या ऊपर कर देते हैं। तो 2/1 आमने सामने का सीधे गुणा कर देते हैं, तो बच्चों आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 कम 5, 5 कम 5, यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, समझे बच्चों, समझे। अब अपना आया दूसरा सवाल। दूसरे में क्या करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम दूसरा समझा दे रहे हैं। तीसरा कर लेना। दूसरा हम आपका ये आया 4/9 भागे 2/3, उसको हमने हल डालते हैं। हम बच्चों हल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, प्रश्न कैसे किए जाते हैं। कुछ नहीं, बस इसको हम हल में एक बार सीधा उतार लिया, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे 2/3 ठीक है। इसको देखो कैसे करते हैं। लाइट चली गई, प्रॉब्लम आ रही है बच्चों। तो इसको 4/9 जो भाग के चिन्ह है उसे गुण में करते परिवर्तित है। तो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या ऊपर 3/2। अब 4 3 12 आमने सामने गुणा 12 9 दूनी 18। तो इसको काट दो, 6 दूनी 12 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से काट देना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इसका आंसर आ गया बच्चे 2/3, इसका यही आंसर है। अब इसका लास्ट सवाल और करते हैं बच्चों, 7वां सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। 8वां सवाल, क्योंकि क्या यदि न समझ में आए तो कमेंट करके बताने कौन सा सवाल समझ नहीं आया। आगे 1/5। देखो बच्चों ये सवाल 8वां आ गया। एक बार हल किया, हल में इसको उतारते हैं। ठीक है,
उतारने के बाद में क्या कहते हैं, उतारते हैं। 2 सही 1/5 भागे 1 सही 1/5। अब इसका हमने जो मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलते हैं। तो 2 पंचे 10, 10 से 11/5 कैसे करते हैं? 2 पंचे 10, 10 से 11, 11/5 भागे 1 सही 1 गुणा 1 में 1 1 5 1 6, 5 1 5 1 6/5। अब इसको हम क्या करते हैं, 11/5 जो भाग के चिन्ह उसको गुणा में करते चेंज है। गुणा में चेंज करने के बाद में 5 जो नीचे संख्या ऊपर रख लेते हैं और 6 नीचे आ गया। अब सीधे सीधे गुणा करते हैं। 11 पचे 55, 11 पचे 55 बटे, साफ ने देखा बच्चों, 6 पंचे 30, शायद एक कटता नहीं है, 5 से कटता है। 11 पचे 55, 6 पंचे 30, अपने कटता। 11/6 इसका यही आंसर है। 11/6 इसका यही आंसर है। ठीक है, जो बच्चा समझ में आए तो कमेंट करके बताना।